ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 3। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का विषय है आत्मिक ज्योति और निमित्त भाव का स्वरूप। अव्यक्त इशारे किसी भी विघ्न से मुक्त होने की युक्ति है। सेकंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप स्मृति में आ जाए और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप इस डबल लाइट स्वरूप में स्थित हो जाओ तो सेकंड में हाई जंप दे देंगे। कोई भी विघ्न आगे बढ़ने में रुकावट नहीं डाल सकेगा। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हो? सब मौज में हो? अच्छा। किसी को भी अगर हम सुनना चाहते हैं ध्यान से तो एकाग्रता चाहिए। आज जब मैं यहाँ आके बैठी, पता नहीं क्यों, कि बाबा आज बाबा से सुनना है। साइलेंस तो होती ही है, परंतु जितनी अंदर में एकाग्रता होगी उतना बाबा क्या कह रहा है, क्या चाहता है, क्या इशारा देता है। तो उसको ऐसे कई बार बाबा कहते हैं कि वायरलेस सिस्टम हर एक के पास होना चाहिए। आज आप लोगों ने इमरजेंसी के लिए क्या तैयारी करें शारीरिक रूप से, पर आत्मिक रूप से क्या तैयारी करें। कल एक बहन ने किताब लिखी है, मैंने अभी पढ़ी नहीं, देखी नहीं, जिसमें वो सबको पता है कि आत्मा को एक दिन शरीर से जाना है, तो उसके लिए क्या तैयारी हो, क्या स्थिति हो। तो मैं जब ये सुन रही थी आपका सेशन, और ऐसे भी जब आपको पता है कि अचानक भारत और पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हो गई थी, तो जो भारत का प्रधानमंत्री है मोदी, उसको रशिया वालों ने एक ऐसा डिफेंस सिस्टम दिया बहुत महंगा। तो जब वो खरीद रहे थे बोला ये तो बहुत महंगा है, पर खरीद लिया। एक भी मिसाइल उसने जमीन पे नहीं गिरने दी, सबको एयर से ही खत्म कर दिया, सबको। इतने तक कि बड़े बड़े देशों की सबसे बहुत बड़ी एक मिसाइल गिरने वाली थी, उन्होंने उस मिसाइल को ले आए नीचे, और उससे उनको बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि उनका एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत रखा हुआ है कि अभी कोई सोचता भी नहीं है कि लड़ाई शुरू करें। हमारी सबकी बॉडी में भी डिफेंस सिस्टम है, हमारे मन बुद्धि में भी है। तो एकाग्रता का भी एक अभ्यास होता है, नहीं अचानक नहीं हो जाती है। कई आप देखते हैं सुन भी रहे होंगे ना ऐसे भी, तो इधर देखेंगे बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा एप्रोप्रिएट इशारा है जब आप ध्यान से सुनेंगे। और मैं ये चाहती हूँ कि एक ऐसी टीम बना हो जो स्पिरिचुअल इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस करे।
तो मुझे ब्रह्मा बाबा के दिनों में जब पार्टीशन हुआ, या जब छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप ले जाना चाहते थे, उस समय उनकी स्थिति क्या थी कि वो लोग सवेरे 8 बजे से 2 बजे तक धूप है, भूख लगी होगी बच्चों को, एक भी हिला नहीं, सबको वापस जाना पड़ा। ऐसी ऐसी सिचुएशन यज्ञ में आई तो बाबा ने सबको क्या डायरेक्शन दी। तो मैंने देखा काफी आप लोग कह रहे थे किट बनाओ, ये बनाओ, हम आपको आज एक ऐसी गिफ्ट देंगे, वो लैंटर्न है छोटी, वो अपन पास रखना। अभी तो बैटरी वाली है, पिछली बार सोलार की भी थी, बैटरी की भी थी। लेकिन आत्मा के लिए डर न लगे, चिंता न हो, भागे कि नहीं भागे, उस समय क्या करें, कौन सी स्थिति हो। तो मैंने आज बहुत एकदम अच्छा, मैं बाबा को सुनना चाहती हूँ आज, बाबा बताओ। तो मैंने देखा बहुत बहुत एकाग्रता चाहिए, पर अच्छा लग रहा था। और मैंने सोचा कि अभी 1-2 दिन थोड़ा और बाबा कौन से संकल्प बाबा की तरफ से आते हैं, कौन से अपने होते हैं। देखो, इस आध्यात्मिक जीवन की यात्रा में विघ्न तो आते हैं, कोई भी यात्रा में टायर भी बस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, तो तैयारी रखते हैं ना। तो इस यात्रा में क्या क्या तैयारी रखनी है, कौन करेगा ये होमवर्क? हाथ खड़ा करो, कौन मदद करेगा? हाथ खड़ा कर रहे हैं ना, तो थोड़ा क्या तैयारी हमें करनी है। कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, या कोई, मुझे याद है कि मैं कनाडा में थी एक बार, अभी लोगों के पास ठहरते थे शुरू में फैमिलीज में, तो अचानक मेरे को बहुत पल्टेशन, जैसे एकदम चेस्ट पेन होने लगी। अभी मैंने कहा इनको क्या बताऊं मैं, हम तो गेस्ट हैं इनके। तो मैंने बस ऐसे अशरीरी होके मैं बेड में लेट गई। तो मेरे को एक स्वप्न आया या रियल था कि मैं अव्यक्त बाप दादा के सामने पहुंच गई। तो दीदी मनमोहिनी कहती, अरे आप कैसे आ गए अचानक? सबको बोला हटो हटो, पहले इनको मिलने दो, ये तो अचानक आ गई है। ऐसे 20 मिनट 25 मिनट मेरे को बेड में, जैसे मैं अव्यक्त दादा ने गले लगाया, मुझे ये वो किया। तो जब 20 मिनट के बाद मेरी आँख खुली तो दर्द तो था ही नहीं। शुरू में जब हम सेवा पे निकले तो हमारे पास ना पैसे थे, ना कोई रहने की जगह थी। कनाडा में हमने एक टेंपल में लेक्चर किया, तो एक युगल आया, बोला आपको रहने की जगह चाहिए। उसको अच्छा लगा लेक्चर। तब मैं 30-32 साल की थी। तो हम अंदर में खुश हो रहे थे कि हमें तो जगह चाहिए कोई। तो उसने कहा कि आप आओ, हमारे बच्चे तो बाहर रहते हैं बेसमेंट में, हम आपको सब खाना पीना हम प्रबंध देंगे। 3 महीने में हैलिफैक्स में कनाडा में रही। कई जगह हम लोगों के बेसमेंट में रहे, सबका खाना बनाते थे। दोनों प्रोफेसर्स थे, हस्बैंड वाइफ। तो जब शाम को आते थे सब बैठ के खाना खाते थे। ऐसे कई बार ऐसी परिस्थिति आती हैं जहां आप क्या करेंगे। बाबा को तो हम बच्चों से प्यार है, बाबा ही भेजता है ना। हम लोगों ने शुरू में कैन भाई को भी अनुभव है, कईयों को होगा जो नए देशों में गए तो कुछ भी नहीं होता था। कैन भाई को तो भाषा भी नहीं आती थी। हमारे पास कम से कम इंग्लिश का देश था,
इंग्लिश आती थी। तो ऐसे सब अपने अनुभव के आधार से कि ऐसी परिस्थिति थी, तो मैंने अपनी स्थिति के आधार से, देखो स्थिति अच्छी नहीं होगी ना तो किट में होगा भी तो दिखाई नहीं देगा, कंफ्यूजन है, डर है, कई बार सामने चीज होती है नहीं दिखती है। तो एक वो, और क्या क्या विघ्न आ सकते हैं, कुछ कर्मों का हिसाब किताब, कुछ प्रकृति की आपदा, कुछ कोई ना कई परिस्थिति आती है। तो मैंने जब ये पाकिस्तान इंडिया का वॉर हुआ तो एक मैसेज भेजा भारत में सभी ब्राह्मणों के प्रति कि अपने इस अनुभव से देखो कि आत्मिक और भौतिक, आत्मिक और शारीरिक रूप से क्या क्या हमारे पास नहीं था उस समय। सारा पांडव भवन ब्लैकआउट, सारा शांतिवन ब्लैकआउट। तो पहले उनको ट्रेनिंग दी थी आकर के ना, वो कम्युनिटी सर्विस के कारण, कि कोई आपके यहाँ से गिर जाए या शूट हो, कुछ हो तो आप क्या करना, उन सबको ट्रेनिंग दी थी शांतिवन में, मानसरोवर में सबको ट्रेन किया था। तो मैंने एक मैसेज भेजा कि आपको अनुभव हुआ, अभी देखो आप कि आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से भी। तो फिर मैंने उनको कहा कि सबके पास एक एक टॉर्च होनी चाहिए, तो मेरी तरफ से आप जितने भी निवासी हैं सबको एक अच्छी टॉर्च लेके दो। जैसे कि कम से कम ब्लैकआउट हुआ, और काफी दिन तक ब्लैकआउट होता, रसायन बजता था। तो इस तरह से जो एक आत्मिक रूप के लिए, बहुत अच्छा बाबा बता रहे हैं आज, आत्मिक ज्योति और निमित्त भाव का स्वरूप बनाओ। आप सबने सुना है, पढ़ा है आदिदेव में कि ब्रह्मा बाबा, अभी शुरू ही था, फरिश्ते की बात तो बाद में है। तो कोई ने किसी को, एक मुसलमान को बोला तुम बाबा को खत्म करके आना। तो वो इतने बड़ी तलवार लेके आया, और जब अंदर आया बाबा के कमरे में तो बाबा ऐसे लेटे हुए थे बेड पर। तो उसको लाइट एकदम ऐसे दिखाई दिया कि एक लाइट का रूप है, तो एकदम घबरा गया, उसके हाथ से वो तलवार गिर गई। तो आवाज़ हुई तो सब लोग आ गए, तो वो बेचारा बहुत डर गया। फिर बाबा ने उसको थोड़ी देर के बाद बोला उसको बुलाओ। अभी बाबा ने वो रूप बनाया, ये जो स्वरूप की बात हो रही है ना, बहुत स्वरूप का मतलब सिर्फ भाई मेरे में पेशेंस है वो नहीं, वो स्वरूप में दिखाई दे। टाइम हो गया है, लेकिन मेरे को 62 में हम लोग कश्मीर घूमने जा रहे थे, तो बाबा ने बोला कोई हॉलीडेज पे तब जाना है जब कुछ सेवा करो, तो आप सेंटर खोलो श्रीनगर में। कहा ठीक है, 62 की बात है। तो हमने कहा ठीक है, तो गए हम घूमना। आपको पता है कश्मीर बहुत ब्यूटीफुल है। तो हमने कहा ठीक है, फिर हमने कई मकान देखा, वहाँ पर अर्थक्वेक बहुत आते हैं, इतनी तरह के हमारे सामने। वहाँ जो पंडित हैं वो मैजिक बहुत करते हैं। तो हम लोग काफ़ी पॉपुलर हो गए, 2 बहनें थी, मैं और एक और बहन। तो उनको ऐसा लगने लगा कि ये लोग तो बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करके पिस्ता निकाल दिया, आप ये खाओ। मैंने कहा हम नहीं खाते। तो सब कहने लगे कि ये तो बहुत बड़ा आदमी है, बड़ा पंडित है, आप नहीं खाएंगे तो आपको तो ये शराब दे देगा। मैंने कहा नहीं खाएंगे। हम इतने मजबूत रहे, उन्होंने कई तरह की कोशिश की कि हम लोगों को कंट्रोल करें, पर हम तो अपनी शिव शक्ति थे, कुछ भी वो हमको कहते थे हम नहीं करेंगे। तो वो लोग कहते थे इतनी, हम लोग तो डरते हैं, बड़े बड़े लोग, ये छोटी सी 2 बहनें डरती ही नहीं है बिल्कुल। हम मना कर देते थे एकदम। मतलब कहने का कि कई तरह के
अंदर की यात्रा के और बाहर आप लोगों को भी अनुभव होंगे। कई हम तो शुरू में निकले इंडिया में, कई स्टेट्स में गए, फिर कई कंट्रीज में गए। मैं जर्मनी में सबसे पहले गई तो एक भाई थे, आप सब जानते होंगे, सूर्य भाई कहते हैं, स्टीफन। तो वो और उसके साथ एक और कुमार रहते थे। तो एक ही छोटा सा किचन में बाथरूम था, स्टैंडिंग। वो सब नहा के कमरे में जाते थे, फिर मैं जाती थी, क्योंकि मुझे शुरू से पता नहीं क्यों दीदी हमको सिखाती थी, जगत माता हो तुम, जगत माता हो। तो शुरू से हम लोग उस अवेयरनेस से, चाहे रात को 11 बजे भी घर अकेले आ जाते थे, या तो स्वरूप क्या मैं बता रही हूँ, आप लोग पता नहीं कितना, कि वो जो हमारा शिरडी बनते हैं, लाइट का स्वरूप हो जाए, कि कोई आपको कुछ करने के लिए भी सामने आए, उसको लाइट दिखाई दे, वो भाग जाएगा। मैं आपको ऐसे कितने ही मिसाल दे सकती हूँ। तो आत्मिक ज्योति और निमित्त भाव का स्वरूप मेरा क्या होगा? नहीं, किसी भी विघ्न से, विघ्न ना ऑब्स्टिकल्स, कितने तरह के विघ्न आते हैं, आप सभी अपने और दूसरों की लाइफ से। लेटेस्ट तो मैंने देखा ये डिप्रेशन, क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो किसी भी विघ्न से मुक्त होने की युक्ति है कि एक सेकंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप स्मृति में आ जाए, एक सेकंड में। और कर्म में निमित्त भाव हो। कितनी गहराई है, क्या है? निमित्त भाव का स्वरूप क्या होगा कि इस डबल लाइट स्वरूप में स्थित हो जाओ। अभी ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डबल लाइट स्वरूप क्या होता है? आत्मिक ज्योति और फरिश्ता रूप, लाइट रूप। तो सेकंड में हाई जंप दे देंगे, पास हो जाएंगे। कोई भी विघ्न आगे बढ़ने में रुकावट नहीं डाल सकता अगर आप डबल लाइट स्वरूप में हो। तो भी ऐसी ऐसी प्रैक्टिस, देखो आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो कई प्रश्न पूछते हैं, विनाश में क्या होगा, फिर ये होगा वो होगा। ठीक है, दाल रोटी तो चाहिए, परंतु घबराहट होती है, डर होता है, कईयों को तो हार्ट का वो हो जाता है, पल्पिटेशन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो अपनी इतना अभ्यास हो, ठीक है, सेवा करनी है, सब कुछ जो आप हम कर रहे हैं मीटिंग्स में ज़रूरी है, परंतु कैसे विघ्नों में, परीक्षाओं में, तूफानों में, प्राकृतिक आपदा में एक तो स्थिति ऐसी हो कि हमें कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। निमित्त भाव और ज्योति स्वरूप शब्द मतलब रियल होता है, ऐसे दिखाई दे। ओके, ओम शांति।